अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हिना बिलाल है और मैं उस्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल में एज़ अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम लाइव होते हैं तो हमारे साथ बहुत ही कोई काबिल जो है मेहमान होते हैं। आज हमारे साथ हमारी बहुत काबिल एक दोस्त और हमारी स्टूडेंट मौजूद हैं, जो कि उस्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन लर्निंग स्कूल से फ्रीलांसिंग, जिन्होंने वन टू वन सेशंस लिए मैम से और जो कि एक्सपर्टीज़ रखती हैं अपनी अमेज़न प्राइवेट लेवल पे। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मरियम, तो हमारे व्यूवर्स को जो है अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़। अम, मेरा नाम मरियम है, मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। और पिछले 1 डेढ़ साल से मैं अमेज़न की फ़ील्ड से ई-कॉमर्स की फ़ील्ड से रिलेटेड हूँ और मैंने अमेज़न प्राइवेट लेबल किया है। और अमेज़न प्राइवेट लेबल करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं, किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको उसको सेल आउट भी करना होता है अपनी स्किल्स को, क्योंकि एकदम से किसी के पास इतनी मनी होती नहीं है कि वो अपनी यूज़ करके और अपना कोई कारोबार या बिज़नेस वगैरह कर सके। तो डेफ़िनेटली उसको फ्रीलांसिंग की ही तरफ आना चाहिए। तो फिर मैं इसलिए फिर मैंने फ्रीलांसिंग को चूज़ किया। फिर मैं उस्मा हफ़ीज़ से क्लासेस ली बेसिक फ्रीलांसिंग की। तो अब वो कंटिन्यू ही है मेरी अभी इस वक़्त। तो बस यही है मेरी फिलहाल की जर्नी। जी, ज़बरदस्त हो गया मरियम। अच्छा, मुझे अब बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन कहाँ गुज़रा? कहाँ से आप बिलॉन्ग करती हैं और कैसा बचपन गुज़रा? मैम बचपन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। बिलॉन्ग में वैसे तो बेसिकली हम लोग पिंडी के हैं। और लेकिन अब्बू की पोस्टिंग जो थी सिंध में थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ़िसर थे। और असल में बेसिकली मैंने बचपन अपना जो मैम गुज़ारा है वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही गुज़ारा है, क्योंकि अब्बू की जहाँ-जहाँ पोस्टिंग होती थी हम डिफरेंट वहाँ डिफरेंट वहाँ चले जाते थे। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग रहने के लिए जाते थे। तो फिर मेरी हुँ, हुँ। स्कूलिंग भी इसी से। तो इसी तरह से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने टेक्सटाइल की फ़ील्ड को जॉइन किया। कुछ साल मैंने वहाँ काम किया। तो इस तरह से ही मेरा बचपन भी डिफरेंट सिंध के एरियाज़ में ज़्यादातर। अच्छा, टेक्सटाइल का कैसे शौक हुआ कि टेक्सटाइल भी करना चाहिए? टेक्सटाइल मैम इस तरह से कि ग्रेजुएशन किया था और फिर ये था कि कुछ करना है, करना है, तो आई हैव टू डू समथिंग। तो बहन थी मेरी पहले से ही टेक्सटाइल फ़ील्ड में, फादर थे, तो उनको बहन ने देख मुझे के शौक हुआ। शौक भी ऐसे नहीं था मैम, लेकिन क्या है कि अब जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब कुछ करना है बस। कुछ तो करना है। बहन हाँ, पहले से ही थी उस फ़ील्ड में, तो उसने कहा कि आप व्हाई नॉट यू जॉइन दिस। तो इस हुँ, तरह हुँ। से बस समझते हैं इस समझिए कि जैसे कूद पड़ना होता है ना, हुँ, कूद हुँ। पड़े हम उसमें। तो लेकिन बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा ज़बरदस्त। वो भी एक्सपीरियंस मेरा। यानी कि आपके अंदर शुरू से एक तो लर्निंग का थोड़ा-सा था, आपको शौक कि आपकी लर्निंग होती रहे, दूसरा आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का शौक था। कि जैसे कि अब यस मैम। आपने टेक्सटाइल की फ़ील्ड पहले आपने चूज़ की, फिर आपने अमेज़न को भी, ई-कॉमर्स को भी लिया, फिर माशाल्लाह से अब आप फ्रीलांसिंग भी सीख रही हैं, मतलब आप फ़ारिग बैठने वालों में से नहीं कह सकते हैं मैम ऐसा ही है कुछ। हैं। सही। अच्छा, आपकी जो है क्या रूटीन है? किस तरीके से जो है वो चल रहा है काम आपका? साथ-साथ अमेज़न भी कर रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि हाउसवाइफ़ भी हैं, कैसे टाइम मैनेज करती हैं? यस मैम, मैंने देखिए टेक्सटाइल जब मैंने जॉइन किया था तो वो थोड़ा-सा बिफोर मैरिज था वो टाइम मेरा। फिर आफ्टर मैरिज आपको भी पता है कि लेडीज़ के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बच्चे, घर, ये जी, सब जी। हाउसवाइफ ये सब होता है पहले। बिल्कुल। तो 13-14 इयर्स इसी तरह से मुझे बच्चों को ग्रूम करने में, इस तरह से करने में जी, मेरा जी, जी, जी। स्पेंड हुआ। फिर उसके जी। बाद फिर मैं रियलाइज़ किया कि वो तो शुरू से ही आदत थी ना कि कुछ करना है, हुँ, बैठना हुँ, नहीं है। हुँ। तो फिर इस तरह से फिर कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं मैम लेडीज़ के लिए कि ना पहले आप अपना घर देखिए, बच्चे जी, जी, देखिए जी। उसके बाद। जी। तो एक टाइम होता है, बच्चे अब जैसे माशाल्लाह से थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ सीखूँ और आगे बढ़ूँ। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है अमेज़न का।
ठीक है। मुझे बताइएगा मरियम के जैसे कि कुछ ख़वातीन हैं जो कि ई-कॉमर्स की तरफ आना चाहती हैं या वो स्टार्ट लेना चाहती हैं और अगर अमेज़न से ही स्टार्ट लेना चाहें प्राइवेट लेबल जैसे कि आपने किया, तो प्राइवेट लेबल जो है वो है क्या बेसिकली? मैम प्राइवेट लेबल जैसे देखिए अमेज़न हो गया, ये सब ई-कॉमर्स की फील्ड्स हैं, ठीक ठीक है है। मैम? और मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने भी बिना सोचे-समझे आ गई इस फील्ड में, हुँ, हुँ। तो जिसके पास पैशंस है, सब्र रख सकता है, तो वो ही इस फील्ड में आए। क्योंकि इसमें एक चीज़ ऐसा नहीं है कि रात को आपने सीखा, 1-2 दिन में सीखा और दूसरे दिन आप शुरू हो गए। जैसा कि सही। हमें भी ये सही लगता था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को हम लोग यूट्यूब पे देखते थे, हुँ, हुँ। देखते रहते ऐसे हुआ, तो हमने भी यही सोचा था कि बस अब सीखेंगे और बस नेक्स्ट मंथ से हमारी कमाई शुरू। हुँ, तो हुँ। ऐसा तो है, तो हुँ। इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा क्वाइट डिफिकल्ट है ये, समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये अब आप पे है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं, कितना उसको लेकर चलते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हुए, मतलब घर, बच्चे वगैरह सब मैनेज करते हुए आप कितना टाइम दे सकते हैं, तो जी, पेशेंस जी। ज़रूरी है। अच्छा, मैं अगर अब आपसे टाइम का पूछूँ कि आपने खुद कितना टाइम दिया है इस फ़ील्ड को? मैम मेरा तो ये है कि देखें तब शुरू-शुरू में जब मैं गई तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट समझ में नहीं आता था कि हुँ, कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन स्लोली-स्लोली मैं गिव अप करने वालों में से हूँ नहीं। तो मैंने फिर इसको पूरी रात देती थी, पूरी रात इसको ज़बरदस्त। देती थी। फजर तक मैं मतलब जाग के फजर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, फिर उसके बाद जाके थोड़ी देर रेस्ट करती थी। फिर इसी तरह से दिन की सारी रूटीन, लंच वगैरह बच्चे आ गए स्कूल से, लंच को देखना, फिर इसी तरह से मैं रात को कंटिन्यू करती थी। फिर क्लासेस लेती थी जाके दोपहर में और फिर उसके बाद जो है, फिर रात को कंटिन्यू करती थी अपनी प्रैक्टिस। तो वही बात है मैम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यही चीज़ है। अदरवाइज़ तो सही। मतलब आप टाइम तो आप जितना इसको देंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो मेरा यानी टाइम इस कि आपका कहने का मतलब ये है कि बेसिक हर्डल जो होती है वो हमारी अपनी ज़ात होती है कि अगर हम लोग खुद सुस्ती करें किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें एग्ज़ैक्टली हर्डल्स आती हैं, वो हम सीख नहीं पाते, हम लोग फिर कहते हैं कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा। यानी कि सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि नहीं मैंने ये करना है काम। जब स्टार्ट जी, लिया है तो ये मैंने करना है और इसके लिए दिन रात फिर देखना नहीं है, कि दिन है या यस रात। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल इसी तरह ही सही है मैम। मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तो मैं भी मतलब मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो गिव अप कर गए। तो मेरा शुरू से ही माइंड है कि मैं अगर किसी चीज़ में अगर पहले तो आना नहीं है, अगर आ गए हैं तो आप उसको पूरा टाइम दें और सही, सीखें, मतलब बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। चीज़ें देखिए सही। मैम बहुत सारी होती हैं इसमें भी कि जो आप सीख सकते हैं ईज़िली। इसमें प्राइवेट लेवल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप उसको 4 मैं इसको पर्सनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जैसे आपने अगर हंटिंग की है हुँ, अमेज़न प्राइम में तो पूरा अगर पढ़ा है तो पहले हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़िंग फिर पीपीसी कैंपेन चलती है। तो आप हर हर इंसान हर चीज़ का तो एक्सपर्टीज़ होती नहीं है किसी इंसान में। तो कहीं न कहीं उसको जहाँ उसको लग रहा है कि ये फ़ील्ड मेरे लिए बेहतर है, तो उसको अपनी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को उसमें पॉलिश करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने आप को समझा कि मुझे अमेज़न प्राइवेट लेबल में मुझे हंटिंग ज़्यादा समझ में आने लग गई, तो उसके बाद सोर्सिंग, लिस्टिंग भी मैंने करके दी है बहुत सारे क्लाइंट्स को। तो इस तरह से जहाँ आपको अपने समझ में आ रहा है कि मेरी स्किल्स इससे ज़्यादा अच्छी पॉलिश हो सकती है, तो उसी फ़ील्ड को पकड़ लें। फिर उसी फ़ील्ड को पकड़ के चला जाता है आगे। अच्छा आपको क्या लगा कि जो प्रोडक्ट हंटिंग जैसे आप बात कर रही हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर ये लगा कि आप स्मॉल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें या थोड़ी-सी जो है वो डिफरेंट डिफ़िकल्ट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके लिए लिस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि मैम देखिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देखने वालों को इंटरव्यू करने का मकसद भी ये होता है कि पता भी चले साथ-साथ कि हो क्या रहा है। देखिए मैम इसमें ये नहीं होता कि स्मॉल या बिग, जो मतलब कि क्लाइंट का बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसमें आप कोई भी आप मतलब प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू बजट होता है मैम। ठीक, ज़बरदस्त हो गया कि जितना आपका क्लाइंट का बजट होगा फिर आप उस हिसाब से करेंगे। अच्छा ये आप जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं काम या फिर आप अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं? मैम अपनी व्हाई नॉट, अगर आपके पास इतनी मनी है, हुँ, हुँ। आप कर सकते हैं, तो ज़रूर आप आइए इस फील्ड में और अपना देखिए मैम हर हर मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है।
तक आप टाइम नहीं देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लगा के भी इसमें फेल हो चुके हैं। बिज़नेस तो वही चीज़ है ना कि लगा तो सही है, नहीं तो फिर वही है, इसमें तो लॉस एंड वो हर चीज़ अप एंड डाउन तो हर चीज़ में होता है। तो ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट हर चीज़ में होता है, तो मतलब बिज़नेस में सही, तो लॉस एंड प्रॉफिट है ही है। सही। तो आप प्रेफ़र करती हैं एफबीएम की तरफ जाएँ या एफबीए की तरफ जाएँ? एफबीएम ज़ाहिर बात है, अगर मर्चेंडाइज़ करें तो ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि जो मर्चेंट्स बनाते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स को आगे लेकर चला जाए। मैं प्रेफ़र करूँगी एफबीए को, क्योंकि एफबीएम में तो फिर वो आपको सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है ना, फिर वो हर चीज़, लेकिन जो अगर करना चाहे, जिसको लगता है कि ये मेरे लिए ईज़ी है, तो उसको व्हाई नॉट करना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये सब प्रोसेस आपका चल रहा था, अमेज़न आप कर रही थी, फिर आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग की तरफ आपने सोचा कि नहीं मुझे अब जो है ये बेसिक्स मालूम होने चाहिए, मुझे जो है वो आना चाहिए, फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए, और कैसे मैम उज़्मा का आपको पता चला कि इनसे हमें ये करना चाहिए कोर्स? मैं अमेज़न को देखिए, मुझे तो वही मैंने तो यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी थी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि दे रहे थे, इस तरह से बता रहे थे। इसमें बहुत सारी वीडियोज़, टू बी ऑनेस्ट, फेक भी होती है। फेक वो भी इस होती तरह हैं, से सही, सही। बड़े-बड़े ख्वाब बिल्कुल, दिखाते थे कि आप आ बिल्कुल। जाएँ, सीख लें, वैसे तो जी, जी। इसमें तो देखिए वही मैंने अगेन मैं कहूँगी कि टाइम अपना देना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि अब मैं जैसे-जैसे मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ और मैंने जितना टाइम स्पेंड किया है, हुँ, मेरी नॉलेज ये बताती है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। पहले आप सीखें, अच्छे से सीखें, फिर अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करें, और मैंने इसलिए नहीं किया अपना बिज़नेस स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी मनी है नहीं कि मैं स्टार्ट कर सकूँ। हुँ, 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 हुँ। सही। और फिर फ्रीलांसिंग की तरफ आने का, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग आप क्यों करते हैं? हुँ, हुँ। तो मैं भी इसी तरह से कि बच्चे मुझे जैसे अपवर्क पे या फाइवर पे, जैसे कि हमारे जो मेंटोर थे वो यही कहते थे कि आप अपना ना लिंक्डइन पे, अपवर्क पे आप अपनी किसी जॉब सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड। तो इस वजह से फिर मैंने फ्रीलांसिंग को चूज़ किया, और जैसे सर रेहान अल्लाहवाला की मैंने वीडियोज़ देखी, उसमें से मैंने मिस उज़मा को भी देखा, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो इस तरह से मैंने बात को स्टार्ट किया सही। फ्रीलांसिंग। तो कैसा रहा? आप क्या समझती हैं कि आपको कौन-सी चीज़ें पहले नहीं मालूम थी, जो इस कोर्स के थ्रू जो है वो आपको मालूम हो गई? बहुत सारी चीज़ें मैम, जैसे कि मुझे कि अकाउंट, स्पेशली मुझे अकाउंट फाइवर का पहले नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें मिस उस्मा हफ़ीज़ ने हमें गाइड की, और बहुत अच्छे से ब्रीफली गाइड किया उन्होंने कि आप ये करेंगे तो इस तरह से आपको गिग बनानी चाहिए, और शुरू-शुरू में 3 गिग्स नहीं डालनी चाहिए, मतलब 1 गिग से स्टार्ट करिए आपकी, तो फिर दूसरी स्किल्स को आप पॉलिश करें, तो फिर उसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गिग्स के थ्रू डालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे। सही। तो आपका क्या तासुर बना कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, जैसे कि अभी फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक आपका जो है वो अपडेट किया गया, या फिर आपका लिंक्डइन बना, तो आपको क्या महसूस हुआ कि इससे क्या आपके अपने अंदर आपने खुद एतमादी आई, और क्या आपके जो देखने वाले होते हैं, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स के लोग होते हैं, उन्होंने कैसा फ़ील किया कि अच्छा आपको जो है वो आगे आना चाहिए और इस तरीके से अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रेज़ेंस आपकी होनी चाहिए। इसकी क्या वैल्यू है? मैम वैल्यू तो बहुत है, अब मुझे पता चल रहा है, जैसे कि पहले तो मैं जैसे फ़ेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, अब मैं हुँ, मतलब रील्स वगैरह ज़्यादा कर लेती थी, तो लिंक्डइन पे भी आपको डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आउट ऑफ कंट्री भी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप चिट-चैट कर सकते हैं, हुँ, हुँ। अपनी बातें बता सकते हैं, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, उनकी फ़ील्ड से रिलेटेड, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है मैम, सोशल मीडिया को जो है। सही। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो है वो हेसिटेट होती हैं ना, वो कहती हैं अच्छा हमारे अंदर ये वाली स्किल्स तो हैं, लेकिन अब हम हमें सिर्फ़ इतना बताएँ कि हमने इनको सेल आउट कैसे करना है, हमने जो है अपने अकाउंट्स नहीं बनाने, या फिर हम आगे नहीं आना चाहते। उन ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, हाउसवाइफ़ होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ इस फ़ील्ड में। इस फ़ील्ड में ज़रूरी नहीं है अमेज़न प्राइवेट लेबल या कोई भी ई-कॉमर्स की फ़ील्ड हो गई या आईटी की फ़ील्ड हो गई, मतलब आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जी, जी। ताकि आप अमेज़न भी अगर देखा जाए तो है तो फ्रीलांसिंग ही ना, आप कर तो फ्रीलांसिंग ही रहे हैं। मतलब जी, कि फ्रीलांसर्स के तौर पर काम करें, आप अपने घर में बैठकर आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा। आपको जो है कोई मतलब कि कन्वेंस का आपको नहीं, बजट आपका कंट्रोल में है,
आपको रोज़-रोज़ मैं तो बल्कि अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहती होती हूँ कि आपको रोज़-रोज़ जो है वो ड्रेसअप होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर लगाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है किसी भी फिज़िकल प्लेस के ऊपर, चाहे वो स्कूल ही हमने क्यों ना जॉइन करना हो, ठीक है? या तो बहुत सारा जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि डेफ़िनेटली जब आप घर छोड़कर जाएँगे तो बच्चे, घर, सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। फ्रीलांसिंग में है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम सेट किया, आपने अपनी मर्ज़ी से काम किया और लेकिन काम आपका अच्छा होना चाहिए, हुँ, आपकी स्किल्स पॉलिश होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दूसरे के पॉलिश होनी परेशान। चाहिए। हुँ। यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिश भी करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली है, बस उसी के ऊपर इक्तफ़ा करके बैठ गए, अब हमने आगे नहीं करना, बस हमें ये एक स्किल आती है, बस इसी से ही काम चल जाए। जी, ये ये होता तो है ना है। बाज़ दफ़ा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा हमें इतनी स्किल सिखा दें कि बस हम इसी से जो है वो अपना अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। मतलब कि देखिए मैम हमने एक इसमें क्लास सीखी है। हाँ, हुँ, इसमें ये बात भी है कि मतलब जिसके माइंड को जो चीज़ समझ में आ रही होती है ना, तो वो उसी तरफ ही उसका माइंड उसको भेज रहा होता है, उसको मैसेज सेंड कर रहा होता है कि आप ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। हुँ, तो समटाइम लोग इस वजह से भी कर रहे होते हैं। तो हर कोई हर चीज़ का एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से भी शायद लोग कर रहे हैं। सही। इस चीज़ को सही, तो वैसे भी पॉलिश सही करना चाहिए ज़बरदस्त मैम। हो गया। अच्छा हम मुझे ये लग जी, मुझे ये लगता है कि जैसे कि हमने जब मैंने खुद स्टार्ट किया तो मैंने खुद भी कैनवा से स्टार्ट लिया था, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लिया था। तो अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जब पता चलना शुरू हुआ तो मैंने भी यही सीखा कि नहीं ये एक काम नहीं है, इसके साथ कनेक्शंस हैं, एक चेन बनती जी, चली जाती है। एक काम सीखे साथ आपने दूसरा काम भी सीखना है, आपको एड्स का भी पता होना चाहिए, आपको फेसबुक के यूज़ का पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग सिर्फ़ स्क्रॉलिंग के लिए, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया को। हम लोग उसको यूज़फुल नहीं बनाते अपने लिए कि हम लोग जो है इससे कुछ काम भी ले सकते हैं या इसको अपनी अर्निंग का ज़रिया भी बना सकते हैं। आपको क्या जी। लगता है कि क्या वाक़ई ऐसा है? क्योंकि ख़वातीन को बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, जो आपको ख़वातीन देख रही होंगी, उनके डाउट्स को आप कैसे क्लियर करेंगी? देखिए मैम क्लियर तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि आप अपना टाइम दें मतलब कि सीखना आपको हर चीज़ चाहिए। ये जी। नहीं है कि अब जैसे मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आफ्टर 14 इयर्स के बाद मैंने जब ये चीज़ें सीखना शुरू की ना, तो हालाँकि मैं ऑफ़िस में ये सब चीज़ें यूज़ करती थी लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें। वो मुझे ऐसा लग रहा था और फिर बीच में हमने मोबाइल शुरू कर दिया। लोग ज़्यादा हुँ, हुँ। लैपटॉप को मोबाइल 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 बनाते हैं। फ्रेंडली हो गए। हुँ, तो हुँ। वो थोड़े-से ऑप्शन फिर मुझे पावर पॉइंट दोबारा से उसको सीखना पड़ा मतलब सीखना जी, सीखना जी। ऐसे तो नहीं पड़ा लेकिन क्या है कि आप बंद करके कोई चीज़ रखेंगे तो आप डेफ़िनेटली आपकी भूल स्किल्स जाएँगे। जी, जी। रिमूव होती जाती हैं। तो जी, जी। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे वाक़ई में जैसे अभी आप कह रही हैं कि आप हर चीज़ चेन से चेन जुड़ी हुई है और आपको हर चीज़ चाहे आप उस फ़ील्ड में जाएँ या ना जाएँ लेकिन मालूम होना चाहिए आपको, नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज़। जी। तो आपका जो है थ्रू आउट जर्नी जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो रहा और अभी तक जो है माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सँभाल के चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपके सीखने की वजह से आपके बच्चों के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं? क्योंकि जब हम लोग एज़ अ मदर जस्ट हम लोग अपने हाउसवाइफ जो हाउस होल्ड के काम होते हैं हम लोग वो कर रहे होते हैं ना तो हमारा बच्चों के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाता। हम शायद उस तरीके से बच्चों की हेल्प नहीं कर पाते जो हमें जब चीज़ें मालूम होती हैं तो हम हेल्प ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक पॉज़िटिव पॉइंट है। बिल्कुल पॉज़िटिव पॉइंट है और हुँ, जिनके हुँ। बच्चे हो तो मैम नहीं पता तो वो उनके लिए तो लेकिन मैं अपने बच्चों का पर्सनली बता रही हूँ, तो मुझसे ज़्यादा उनको ज़्यादा पता है। क्योंकि वो ज़्यादा मुझे बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, मामा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। माशाल्लाह से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपनी अच्छी व्यूवरशिप है उनकी। खुद से ही घर बैठे उन्होंने कैसे किया, मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे अच्छा बहुत है मुझे आपने मना नहीं किया था क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि पेरेंट्स पहले खुद मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं यूट्यूब पे नहीं जाना, इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाना। ये तो है मैम देखिए पर्सनली मैं भी ये कहूँगी कि पहले स्टडी को फ़ोकस करना स्टडी को। चाहिए बच्चों को। जी, जी। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे इसमें बच्चों को आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि माँओं को ना मतलब है भी डिफ़िकल्ट और नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम बच्चों को कहते हैं कि आप अलाउ करते हैं इस चीज़ के लिए। तो जैसे इवनिंग का अब तो जैसे वेकेशंस चल रही हैं, जी, जी। तो
आफ्टर वेकेशन तो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ का एक टाइम ही मुकर्रर करना पड़ता है कि आप ये टाइम पे ये कर लीजिए। लेकिन ये है कि बच्चे माशाल्लाह से आजकल के बच्चे बहुत फ़ास्ट हैं, हमसे तो फ़ास्ट ही हैं। तो मतलब वो खुद ब खुद लर्न कर रहे होते हैं, घर पे ही सब चीज़ें। लर्न कर रहे थे। जी, जी। तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमें नहीं सिखाना पड़ रहा, वो खुद ही सीख रहे हैं। अभी जैसे कि अब जब हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे दौर में जो है वो एआई नहीं था। ठीक है? अभी मोबाइल जो है, अभी मोबाइल भी नहीं था उस दौर में, तो मोबाइल भी अभी-अभी जो है वो कुछ 10 साल का अरसा हुआ है कि हम लोगों का इतना यूसेज जो है वो बढ़ चुके हैं। तो अब एआई के आने की वजह से आपको क्या चेंजेस फ़ील हो रहे हैं कि आने वाले दौर में इतना, क्योंकि एडवांस तो हो चुकी हैं सारी चीज़ें, आपको कैसा फ़ील होता है एआई के आने की वजह से? मैम बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि चैट है, इससे कि आप बहुत कुछ फॉर्म दें और आपको हर चीज़ के बारे में जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक वैसा ही है, आप हर चीज़ का सॉल्यूशन माँग सकते हैं और आपको मिलता भी है। तो फ़ायदे ही हैं इसके और आइंदा आने वाले दौर में भी इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि आने वाला दौर मैम है ही इस टेक्नोलॉजी का, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, डे बाय डे आगे जा रहा है दौर मतलब कि हम तो पीछे तो जाएँगे नहीं, आगे ही आगे हमें बढ़ना है। तो टेक्नोलॉजी तो मस्ट है और सीखनी भी चाहिए अब आपको और ये मस्ट हो चुका है कि आप सीखें। आज नहीं तो कल आपको सही। आना है इसी फ़ील्ड में। आना ही है, सही है। मतलब कि हमें बच्चों को दूर नहीं रखना चाहिए एआई से, कि हम लोग खुद बाज़ दफ़ा खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ें ख़तरनाक ना हो बच्चों के लिए, या अच्छा चैट जीपीटी आ गया, अब तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा-सा अपनी सुपरविज़न में करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को अपनी सुपरविज़न में लेकर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ज़्यादा हुँ, बेहतर है। चेक एंड बैलेंस तो रखना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे आप बताइएगा कि आपको ट्रैवलिंग का कितना शौक है? आपने तो माशाल्लाह से इतनी ट्रैवलिंग की भी हुई है, तो कहाँ-कहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा फादर के साथ जब आप शिफ्ट करते थे? सबसे अच्छा सिटी क्या लगा? सिटी तो मैम सभी अच्छे थे, हम ज़्यादातर तो मतलब सिंध में हमारा यूपी सिंध में हमारा टाइम रहा। ठीक है। तो फिर हम जैसे खैरपुर, सक्खर, शहदादपुर ये सब चीज़ें मतलब ये सब हमने सिटीज़ देखी हुई हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे रहना भी हुआ, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, डिफरेंट लैंग्वेजेज़, डिफरेंट लोग, सब बहुत अच्छा पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़बरदस्त, सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया। माशाल्लाह। तो अच्छा रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। सही। सिटीज़ भी बहुत क्या सारी देखी हैं। फ़ेवरेट क्या आपका खाना है? क्या पसंद है खाने में आपको? खाने में तो मैम कराचीइट्स को तो बिरयानी डेफ़िनेटली बिरयानी मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई सब चीज़ें सही, नेमतें हैं। ज़बरदस्त हो गई। सभी हाँ, सभी अच्छा लगता है खाने-पीने में। अच्छा, आपके अपने बच्चों को क्या ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं? क्या कैसा खाना मिलना चाहिए, या बाज़ दफ़ा ख़वातीन होती है ना, नहीं आपने ये सब्ज़ी खानी है, सब्ज़ी में जो है कुछ जो है बच्चे बाज़ दफ़ा बड़े नखरे करते हैं कि अच्छा नहीं मम्मा मैंने ये वाली चीज़ नहीं खानी है, मुझे जो है चिकन होना चाहिए साथ, या फिर जो है कुछ और होना चाहिए, मैकरोनीज़ बना लें मम्मा, मैकरोनीज़ बना लें, है ना? ऐसे होता है। हाँ, वो ऐसा तो है मैम, ये तो डेफ़िनेटली अभी बच्चे जो आजकल के हैं तो वो तो फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं लेकिन फ़ास्ट फ़ूड की तरफ, हाँ। हाँ, एज़ अ मदर तो मैं तो मैम सब्जियाँ भी रखती हूँ लेकिन सब्जियाँ वाक़ई में टू बी ऑनेस्ट मेरे घर में भी ज़्यादा बच्चे नहीं खाते। तो लेकिन मुझे देना है क्योंकि इसमें भी देना है। न्यूट्रिशंस होती हैं और अच्छी मतलब हेल्थ के लिए तो बिल्कुल हेल्थी हेल्थी फूड ही अच्छा रहता है। जी, जी। सही। तो मरियम, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो है आप एक फ्रेंडली वे में जो है बात करती हैं, आप के साथ जो है वो जितने भी लोग आपको देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे आपसे, कि आप हाउसवाइफ़ होते हुए आप बहुत सारी चीज़ें आप लेके साथ चल रही हैं। आप अपना काम भी देख रही हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ है, और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी के साथ जो है जब कोई सामने आता है ना, तो और भी अच्छा अपना भी दिल करना शुरू हो जाता है कि नहीं अच्छा मुझे भी और ज़्यादा कोशिश करनी है। अब आपको जिन लोगों ने देखा होगा, वो ज़रूर अपने अंदर भी मोटिवेट हुए होंगे आपको देखने के बाद। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें टाइम दिया। आप कुछ कहना चाहें अपने व्यूअर्स को? बस मैं कहना यही चाहूँगी कि देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपको जिस फ़ील्ड में भी आएँ, चाहे वो आईटी की हो, अमेज़न हो, दूसरी आईटी की फ़ील्ड हो, तो पेशेंस के साथ आएँ। ये मतलब क्योंकि जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी
बता चुकी हूँ कि जैसे हम लोगों बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, तो वो चीज़ जो है ना थोड़ा-सा आप किसी को देख के एकदम से वो ना हो जाए, अट्रैक्ट नहीं हो, थोड़ा-सा मतलब आप किसी फील्ड में आ रहे हैं तो उसको टाइम ज़रूर दें और मतलब टाइम कि देके खुद सर्च करें। खुद सर्च करें और खुद टाइम मैं भी खुद मैम मैंने भी खुद सर्च कर के हुँ, जहाँ तक हुँ। पहुँची आज जी, जी, पहुँची जी। हूँ, लेकिन मुझे जी, और जी। आगे जाना है, और आगे सीखना है और आगे जाना है इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह ताला। थैंक चलें, यू मैम थैंक यू आपसे मरियम। थैंक थैंक यू सो मच मरियम। अल्लाह हाफ़िज़। यू।